हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं निराला की कविता कुकुरमुत्ता, जो कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस के अंदर लगी हुई है। तो इसके अंदर हम देखेंगे इसके जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, वो सारे हम इसके इकट्ठे ही देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले है कि ये संकलित है स्वयं एक क्या है, एक कुकुरमुत्ता कविता है। ठीक है, स्वयं क्या है, एक कुकुरमुत्ता संग्रह है और इसके अंदर ही ये कुकुरमुत्ता नाम से क्या है, एक कविता है। ठीक है, और ये ऊपर लिखा है मैंने 1942 की है, तो 1942 के अंदर क्या है, ये रची हुई है, लिखी हुई है। और आगे क्या है, 1941 के अंदर लिखी हुई है और ये 42 के अंदर प्रकाशित हुई थी। यह एक हास्य मूलक व्यंग्य मूलक रचना है। हास्य और व्यंग्य मूलक रचना है, दोनों तरफ से है। व्यंग्य भी किया है इसके अंदर और हास्य व्यंग्य मूलक रचना है। लंबी कविता है और सामाजिक इसके अंदर व्यंग्यता भी दी हुई है। ठीक है, दोनों तीनों इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। लंबी कविता है और सामाजिक व्यंग्य भी इसके अंदर किया हुआ है। कवि ने पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कुकुरमुत्ता किस टाइप की रचना है, तो ये हो जाएगा व्यंग्य मूलक रचना है। तो इसमें किस पर व्यंग्य किया है, पूंजीपतियों पर। ठीक है, पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया। आगे है, निराला ने मार्क्सवाद बनाम मानवतावाद को केंद्र में रखकर कविता ये रची है। मार्क्सवाद बनाम मानवतावाद, यानी कि ये क्या है, प्रगतिवादी रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निराला ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग न करके, यानी कि और जो कविता है उनके अंदर संस्कृत शब्दावली यूज की है, लेकिन इसके अंदर बोला है कि संस्कृत शब्दावली प्रयोग न करके उन्होंने क्या किया है, उर्दू व अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। यानी इसके अंदर प्रधानता किसकी है, उर्दू और अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द का अगर एक उदाहरण लेते हैं इसके अंदर, तो कैपिलिस्ट शब्द आया है। तो अंग्रेजी है वो मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान रहता है, तो वो आपको भी बता देती हूँ कि अंग्रेजी वर्ड है इसके अंदर यूज किए गए हैं और उर्दू है इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं। आगे चलते हैं। सर्वहारा मजदूर के अकड़ने पर पूंजीपतियों को भागना संभावित। इसका अंदर क्या दिया है, सर्वहारा मजदूर के अकड़ने पर, यानी कि अपनी शक्ति का प्रयोग करने का उनको, अगर उनको हो जाता है कि अपनी शक्ति है, खुद का वजूद है, तो पूंजीपतियों को क्या है, भागना ही पड़ता है। उनका स्वाभाविक हो जाता है, भागना स्वाभाविक ही बनता है। दो भागों में रचित है ये, किसकी दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि, यानी कि दो भागों में लिखा गया है इनको। आगे कविता का प्रथम भाग है, उसके अंदर है हंस के मई 1941 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई। कविता का प्रथम भाग है वो कब हुआ था, हंस पत्रिका के अंदर 1941 में प्रकाशित। ये मैंने पहले भी बताया है इसके अंदर कि 1941 के अंदर ये लिखी गई थी, पूरी हुई थी लिखना, और उसके बाद में 42 के अंदर ये क्या हुआ, प्रकाशित हुई थी। कविता का प्रथम संस्करण है 1942 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुकुरमुत्ता कविता संग्रह के अब तक क्या है, 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें प्रथम संस्करण है 1942 में प्रकाशित हुआ था। ऊपर लिखा है कि प्रथम भाग है वो कहाँ प्रकाशित हुआ है, वो हंस पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुआ। कब हुआ है, 1941 के अंदर, लेकिन ये प्रकाशित कब हुई है, 1942 के अंदर। उसका प्रथम संस्करण 1942 में ही प्रकाशित हुआ था। अच्छा, अब ये लिखा है कि कुकुरमुत्ता कविता संग्रह के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से पहला है युग मंदिर उन्नाव से प्रकाशित हुआ है, दूसरा है श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से प्रकाशित हुआ है, और तीसरा है वो किताब महल इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर कविता अपन पढ़ते भी हैं तो बहुत ही अच्छी कविता है। जैसे हास्य व्यंग्य बोला है तो इसके अंदर हास्य वाली बातें भी आई हैं, हास्यास्पद बहुत ज़्यादा हुआ है इसके अंदर। और एक है कि व्यंग्य इन्होंने सीधा सीधा किस पे किया है, पूंजीपतियों पर किया है। आगे चलते हैं। ये तीनों ध्यान रखनी है कि 3 संस्करण कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुए हैं। या इसके आगे है, इस संग्रह की 7 अन्य कविताएं हैं, यानी कि कुकुरमुत्ता एक स्वयं एक संग्रह है और इसके अंदर कुकुरमुत्ता के अलावा भी क्या है, कविताएं हैं, संग्रह की गई हैं। तो इसके अंदर कौन सी कविताएं वो पढ़ लेते हैं। तो 7 अन्य इसके अंदर कविताएं वो कौन कौन सी हैं, गरम पकौड़ी, प्रेम गीत, रानी और कानी, खजुराहा खजोहरा और मास्को डायलॉग्स,
स्फटिक शिला और खेल, ये सारी कविताएं क्या है इसके अंदर और भी शामिल की गई हैं। आगे है कि गुलाब किस किस का प्रतीक है और गुलाब क्या इसके अंदर उसकी स्थिति दिखाई है। यानी गुलाब इसके अंदर एक तो है दिखाया कि पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, लेकिन कुकुरमुत्ता है वो क्या है, सर्वहारा शोषित वर्ग का प्रतीक है। गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का और कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा और शोषित वर्ग का प्रतीक है। अगर ऐसे भी ध्यान नहीं रहता है तो कुकुरमुत्ता सर्वहारा यानी सब तरफ से हारा हुआ यानी मजदूर वर्ग। आगे है गुलाब है वो क्या है, सुविधा भोगी, यानी उसको बहुत सारी सुविधाएं दी गई है तब जाकर के वो गुलाब बना है। और कुकुरमुत्ता है वो क्या है, अभावजीवी, यानी कि अपने आप पैदा हुआ है, वो अपने आप धरती से निकला हुआ है, पैदा हुआ है। और गुलाब है वो क्षणिक है, यानी कि उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है उभरने का, लेकिन कुकुरमुत्ता वो क्या है, हमेशा बना रहने वाला है, यानी कि उसको चाहे कुछ भी ना मिले, पानी धरती पे अंदर जगह का खुद भी खुद बना लेता है। गुलाब है वो शोषक है, यानी कि मजदूरों का खून चूसने वाला का प्रतीक बताया, पूंजीपति का प्रतीक है। और कुकुरमुत्ता है वो पोषक है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुकुरमुत्ता है सभी सांसारिक कार्यों का आधार, यानी कुकुरमुत्ता सभी सांसारिक कार्यों का आधार यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं, कुकुरमुत्ता है वो सर्वव्यापी है। यहाँ पे कुकुरमुत्ता ने खुद अपना अस्तित्व बताया है कि मेरा क्या क्या अस्तित्व है, क्योंकि ये यहाँ पे बताया है शुरुआत में कि कुकुरमुत्ता यानी कि सर्वहारा वर्ग अगर खुद अकड़ कर बात करता है तो पूंजीपतियों को अपने आप उनकी गर्दन नीची हो जाती है। दिखाया है कि कुकुरमुत्ता सर्वव्यापी है, उपयोगी है, कर्मशीलता का आधार है, गति का आधार है, प्रभावशाली है, सभ्यता का केंद्र है और सभी में विद्यमान, यानी सभी जगह विद्यमान है, सरल है और सभी का जन्मदाता बताया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें क्यों शामिल की है, क्योंकि इन कविताओं के ये प्रतीक जो दिखाए हैं या फिर उनके अर्थ बताए तो उनसे कविता क्या है पढ़ना आसान हो जाता है और उनसे हमें अच्छी तरह भी समझ में आ जाती हैं। आगे देखते हैं, कुकुरमुत्ता है वो शोषित होने के बाद भी क्या है, स्वाभिमानी है, यानी पूरा अकड़ कर खड़ा हुआ है तो वो क्या है, स्वाभिमानी है। प्रथम खंड के अंदर ये हमने पढ़ा है कि ये दो खंड के अंदर है, जिसमें से प्रथम खंड यहाँ पे बताया है कि कुकुरमुत्ता है वो गुलाब पर व्यंग्य करता है। यानी ये कविता अगर पढ़ोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो और एक दो लाइन इसके अंदर परीक्षा के अंदर इसकी पूछी जाती है। जैसे देखो, अबे सुन गुलाब, वैसे मैंने आगे ऐड भी कर दिया इसके अंदर, लेकिन बता रही हूँ कि ये कविता की लाइनें हैं वो इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ ली जाती है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ है इसके अंदर कि कुकुरमुत्ता है वो किसका प्रतीक है, गुलाब किसका प्रतीक है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि जो कुकुरमुत्ता की लाइनें देके पूछ ली जाती है कि ये कौन सी कविता की है। तो ऐसे वैसे इनकी इसकी लाइनें वो स्पष्ट दिखाई दे जाती है कि ये इस कुकुरमुत्ता की कविता की लाइनें हैं। अगर एक बार पढ़ भी लेते हैं दिखी नज़रों से तो अपने आप ध्यान रह जाता है। तो इसके दो खंड हैं और दोनों खंड में से पहला खंड है वो उसमें है कि कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग्य करता है, और दूसरे खंड के क्या बताया है इसके अंदर, दूसरे खंड के अंदर ये बताया है कि कवि है जो नवाब की पुत्री बहार को, इसके अंदर एक बहार पात्र दिखाई है और मालिक की बेटी है एक गोली नाम से। ठीक है, दोनों है, ये दोनों क्या बताएगी, सखी बताएगी आपस में। मालिक की बेटी है गोली और नवाबजादे की पुत्री है, नवाबजादी है बहार। ठीक है, ये दोनों पात्र ध्यान रखने हैं। और अभी है कि दोनों, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया याद रखने के लिए कि बिहार प्लस में गोली, यानी सखी के रूप में है दोनों के दोनों। आगे क्योंकि ये पूरी स्टोरी इसके अंदर खंड की दो कर यही बताई है कि कुकुरमुत्ता का कैसे अस्तित्व आया है और अब क्या स्थिति है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे दिखा दिया कि बहार और गोली क्या है, दोनों सखी रूप में हैं। एक दिन बहार गोली के घर पर कुकुरमुत्ते का स्वादिष्ट कबाब खाती है, यानी दोनों आपस में फ्रेंड हैं। तो फिर क्या है, ये बहार है जो नवाबजादी है वो क्या है, गोली के घर पे क्या खाती है, कुकुरमुत्ते का कबाब खाती है। और उसकी चर्चा है वो कहाँ पे करती है, अपने माता पिता यानी नवाब के सामने करती है। और नवाब है वो कुकुरमुत्ते के स्वादिष्ट कबाब को खाने के लिए लालायित उठते हैं, क्योंकि उसकी बेटी ने कबाब खाया था कुकुरमुत्ते का, तो फिर उसी को देखते हुए उनका जी ललचा जाता है। तो वो क्या बोलते हैं कि तत्काल मालिक को कुकुरमुत्ता लाने का आदेश दे देते हैं।
माली उन्हें बताता है कि कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, यानी कुकुरमुत्ता जो नवाब थे उसके बाग में क्या है, माली थे जिन्होंने बाग में क्या उगाए थे, गुलाब उगाए थे। तो उसको ये बताते हैं कि माली उन्हें बताता है कि कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अब केवल क्या है, गुलाब ही शेष है। यानी उसके बाग में केवल गुलाब ही उगाए थे पहले, जो फारस से मंगवाए थे। तो और यूजीसी नेट के अंदर पूछा भी गया है कि गुलाब कहाँ से मंगवाए थे नवाब ने, तो फारस से मंगवाए थे। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ पे बताया कि कुकुरमुत्ता उसके कहाँ पे नहीं था, गुलाब के जो बगीचा था उसका नवाब का, उसके अंदर कुकुरमुत्ता नहीं रहा, और अब केवल क्या है, गुलाब ही शेष है। नवाब आदेश देते हैं कि जब उनको पता लगता है कि बाग के अंदर कुकुरमुत्ता नहीं है, सिर्फ गुलाब ही शेष है, तो वो कहते हैं, आदेश देते हैं माली को कि जहाँ जहाँ पे गुलाब उगे हैं वहाँ कुकुरमुत्ते को उगाया जाए। उत्तर में माली कहता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि यही आजकल क्या है, उसको बना करके ऑप्शन बना करके और क्वेश्चन के अंदर डाल दी जाते हैं, वही हमें क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में डालते हैं। उत्तर में माली कहता है कि कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता। ये किसका कथन है, माली का कथन है। आगे है, यहीं पर कविता समाप्त हो जाती है, यानी वापस लास्ट में जो ये पंक्ति दी गई है, कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता, तो यहीं पे समाप्त होती है। मानो कि ये बताया कि मानो पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की जीत हो जाती हो, यानी कि लास्ट में यही बताया कि सर्वहारा मजदूर की, यानी मजदूर वर्ग जो है उनकी जीत दिखाई है। ये बताया कि आगे पंक्ति, प्रथम पंक्ति कौन सी है, एक थे नवाब, फारस थे मंगाए थे गुलाब, इंपॉर्टेंट है ये। और फिर आगे हैं, जो मैंने ये लाइनें हैं वो सारी पेपर के अंदर आई हुई है, वो ऐड की है ताकि क्रम से अगर लगाने के लिए पूछते भी हैं तो इनसे आसानी से, अगर एक दो लाइन भी हमें याद है तो हम आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति ये होगी कि एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब। और कुकुरमुत्ता क्या बोलता है इसके अंदर, इस कविता के अंदर सबसे पहले कि अब सुन बे गुलाब, भूल मत जा, ये पाई खुशबू रंगे ओ बाब, रंग ओ आप। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है, कुकुरमुत्ता की, और ये इसके बाद में ही आती है क्योंकि कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग्य कसता है। आगे है, तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कुकुरमुत्ता गुलाब को कह रहा है कि तू है नकली, यानी तू तो नकली है, तेरी कलम तोड़ के फारस से मंगवाया गया और तू यहाँ पे लगाया, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तो अपने आप उठा हूँ, मैं ही मूल हूँ, यानी जड़ ही, मैं खुद ही जड़ हूँ, मुझे खुद मौलिक रूप में अपनाया जाता है। और तू है बकरा, यानी कि तू बकरा है, तुझको तो काटा जाता है, मैं हूँ कौलिक, कौलिक यानी कसाई। ठीक है, बकरे को काटने वाला कसाई कौलिक हो जाएगा। आगे है, काम मुझसे ही सदा, ये मैंने लाइनें ऐड की है जो मुझे अच्छी लगती है या फिर पेपर में आई हुई है, वो इम्पोर्टेंट लगती है, वो मैंने ऐड की है। काम मुझसे ही सदा, कुकुरमुत्ता ने खुद का अस्तित्व यहाँ पे बताया है, काम मुझसे ही सदा है, शेर भी मुझसे गधा है, इम्पोर्टेंट है ये। चीन का छाता, और यहाँ पे ये चीन का छाता ये यहाँ पे क्यों ऐड किया है, क्योंकि कुकुरमुत्ता ने ये बताया है कि मैं किस किस रूप में सब जगह फैला हूँ, तो वो ये बताया चीन उसका, कुकुरमुत्ता का अगर हम देखते हैं तो हम अपने सादे जीवन के अंदर उसको खुम्बी नाम से भी जानते हैं, या फिर छतरी टाइप में होता है, तो उसी को देखकर ये सारा कुछ उन्होंने क्या किया, कुकुरमुत्ता का डिजाइन का जो भी चीज़ें हैं उसको इसके अंदर कवि ने ऐड की है। इसमें सबसे पहले है चीन का छाता, भारत का छत्र, और पैराशूट जो कि उड़ाने के काम आ जाता है, तो पैराशूट हो गया। और एक है विष्णु का सुदर्शन चक्र, जसोदा की मैथानी, ये इसके अंदर आए हैं ना कि मैंने खुद से ऐड किए हैं, कविता के अंदर आए हैं। जसोदा की मैथानी यानी कि उल्टा जब हम उसको मथाने के अंदर लेके घुमाते हैं, जसोदा की मैथानी यानी जसोदा कृष्ण मैया की, कृष्ण मैया बोलते हैं उनको, जसोदा के मथाने के रूप में, बलराम के हल के रूप में, और राम के धनुष के रूप में, और नाव का तला। ठीक है, और ऐसे कई उन्होंने प्रतिरूप इसके दिए हैं कुकुरमुत्ता के अस्तित्व को दिखाने के लिए, और खुद कुकुरमुत्ता ने इसके अंदर ये लाइनें कही हैं। ठीक है, और ये बताया है यहाँ पे डांडी का पल्ला और गल्ला तोलना, यानी कि जो चीज़ें तोलने के लिए दुकानदार रखते हैं उसको डांडी या तल्ला तोलने का बताया गया है। आगे चलते हैं, इसके अंदर है, आगे है दर्शन शास्त्री, किन किन दर्शन शास्त्रियों का जिक्र हुआ है इसके अंदर, बेंजाइन, इंग्लिश के अंदर भी ये लिखा हुआ है उस पर कविता के अंदर, और एक है ओमफलस,
ठीक है। हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर दोनों के रूप दिखाए इसमें, तो दोनों के अंदर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। एक है ब्रह्माव्रत, एक इसके अंदर जिक्र है कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन का जिक्र है। फ्राइड और लिटन का जिक्र आया है। फ्राइड यानी मनोवैज्ञानिक जो रहे हैं उनका जिक्र है, लैटिन का जिक्र है। दूसरे खंड के प्रथम लाइन यानी कि 2 खंड के अंदर है, जिसमें पहला जो कुकरमुत्ता स्टार्टिंग से दिखाया था कि एक थे नवाब, वो प्रथम खंड की लाइन है, और दूसरा जो खंड है उसकी लाइनें हैं शुरुआत से बाग के बाहर पड़े थे झोंपड़े। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बाग के बाहर पड़े थे झोंपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधकड़े। ठीक है, ये जो लाइनें हैं वो दूसरे खंड की शुरुआती लाइनें हैं। आगे हैं दुल्हन बहार दुल्हा गोली। जब बहार और गोली है वो दोनों आपस में फ्रेंड है, तो वो क्या करती हैं, गोली के जब घर जाती हैं तो वो क्या खेल खेलती हैं, ये पूछा जा सकता है। तभी मैंने इसके अंदर अच्छे से इसके अंदर ऐड किए हैं, क्योंकि दोनों फ्रेंड है, तो दोनों गोली के घर जब दिखाते हैं कि वो कबाब खाने के लिए जाती है, तो वो सीधा अपनी मम्मी से क्या बोलती हैं, गोली अपनी मम्मी से बोलती है कि हमें क्या करना है, कालिया कबाब यानी कुकरमुत्ता का कबाब खाना है। तो वो बोलते हैं कि जब तक वो चूल्हे पे आग जलती है या फिर बना रही होती है तब तक ये क्या खेलती हैं, दूल्हा दुल्हन का खेल खेलती हैं। तो उसके अंदर दूल्हा दुल्हन के अंदर दुल्हन कौन बनती है, बहार बनती है, और दूल्हा क्या बनता है, गोली बनता है। ठीक है, फिर आगे है कि अंतिम पंक्ति इसके अंदर है कि माली बोलता है फरमाए माफ़ खता। ठीक है, माफ़ यानी इसके अंदर उर्दू वर्ड तो ज़्यादा किए हैं, फरमाए। ठीक है, उर्दू वर्ड ज़्यादा यूज किएंगे, तो इसमें देखो फरमाए माफ़ खता लास्ट लाइनें हैं इसकी। कुकरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता, यानी कुकरमुत्ता है यानी सर्वहरा अग है, वर्ग है, वो अब क्या क्या है, कुकरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। ठीक है, अपने आप ही पनपता जाता है। बहार ने कहा, लास्ट में ये आप तक दिखाया, बहार ने बीच के अंदर दिखाया, ये पैरे के अंदर बहार ने कहा था कि ऐसा खाना आज तक नहीं कहा है। कहाँ पे कहा था, गोली के घर जब उन्होंने कुकरमुत्ता का कबाब खाया था उस टाइम पे क्या कहा था, बहार ने कहा था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बहार कौन थी और गोली कौन थी, तो दोनों का ध्यान रखता है। बहार थी नवाबजादी यानी नवाब की पुत्री, और गोली कौन थी, ये अंदर में इसके अंदर ऐड किया है, बीबी मोना यानी माली। ठीक है, माली की बेटी गोली थी। ठीक है, माली और गोली ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, माली गोली। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। और बहार कौन थी, गुलाब की जैसे बहार आती है वो गुलाब की ध्यान रख सकते हैं, हम गुलाब के पौधों को देखकर बहार सी आती है, तो हम गुलाब से बहार भी ध्यान रख सकते हैं। यानी नवाब ने अपने बाग में क्या उगाए थे, गुलाब, तो गुलाब की क्या हो जाएगी, बहार हो जाएगी। तो ये ऐसे ध्यान रखना है। नवाबजादी कौन थी, बहार थी, और गोली कौन थी, माली की बेटी गोली थी। ठीक है, और बीबी मोना नाम था इसका, क्या था, मोना नाम था, मालिन थी ये। ठीक है, मोना क्या थी, एक बंगालिन थी। ठीक है, बंगालिन थी, उसकी बेटी क्या थी, गोली थी। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि बहार ने कहा था ऐसा खाना आज तक नहीं खाया था, तो उन्होंने स्वादिष्ट कबाब जब खाया था तो ये ऐसे बहार बोलती हैं। राम की शक्ति पूजा के 6 वर्ष बाद ये अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ऐसे दे देते हैं कि ऐसी कौन सी रचना है जो राम की शक्ति पूजा के 6 वर्ष बाद रची गई थी, तो वो कुकरमुत्ता हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछते हो कि ऐसे कौन सा बना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो पेपर हुआ है जून का 2024 का, उसके अंदर ऐसी ही रचना जिसकी डेट दे के ये पूछ ली गई है कि ये इसके इतने वर्ष बाद में रची गई थी। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा नहीं, ऐसे ही ये दे के राम की शक्ति पूजा का आधार बना कर उसको ऐसे पूछ लिया जाएगा। तभी मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि राम की शक्ति पूजा के 6 वर्ष के बाद में ये कविता निराला ने लिखी थी। ठीक है, और गोली ने कहा था कि कालिया कबाब जल्द बना। ठीक है, अपनी मम्मी को बोलती है। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट तथ्य कौन सी कविता के, कुकरमुत्ता कविता के। जितने भी क्वेश्चन थे बनने योग्य थे वो सारे तथ्य उनके हिसाब से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए गए थे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल के इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज कैसी लगती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।